हैं कि हाफ एन आवर पहले या 1 घंटा पहले इस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो से आप जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उसे एक ही बार में रिवाइज कर सकते हैं। आपको अलग अलग वीडियोस पर जाने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि आपने 2 या 3 से टॉपिक की अलग अलग वीडियोस देखी हैं, तो आपको सब पे अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। मैंने इसी वीडियो में पूरा का पूरा जो मोशन चैप्टर है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि इस मोशन चैप्टर का जो माइंड मैप है वो हमने किस तरह से बनाया है। इसे पूरा का पूरा हमने पॉइंट वाइज बनाया है जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं हम आपकी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोशन से। पहली जो डेफिनेशन है मोशन की है, व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी भी बॉडी, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारा हम बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, ये सभी क्या है, एक ही चीज है। पॉइंट, बॉडी, ऑब्जेक्ट तो अलग अलग बुक्स में लिखा हो सकता है, बट जो मीनिंग है वो सबका क्या है, सेम ही है। क्लियर है? तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी बॉडी का टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम मोशन में बोलेंगे। ठीक है? अगर मैं यहां पर स्टैंड हूं, खड़ा हुआ हूं और ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, इस बोर्ड को मैं देखूं तो ये वाला बोर्ड क्या है, ये वाला बोर्ड क्या है, यहां पर ही इसी जगह पर ही है। हमारे जो बीच की जो डिस्टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंगली क्या है, वो यहां पर वो रेस्ट पर ही है। तो रेस्ट वाली कंडीशन को हम बोलते हैं यहां पर कि बॉडी रेस्ट में है। अब सपोज लीजिए कि मैंने मार्कर लिया और इस मार्कर को मैं धीरे 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 क्या कर रहा हूं, अपने से मूव कर रहा हूं। ये मार्कर मेरे धीरे 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 यहाँ पर ये पास में आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये बॉडी किसमें हो जाएगी, ये मोशन में हो जाएगी कि टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन क्या है, वो चेंज कर रही है। ओके, अब शुरुआत करते हैं। देखिए इस पूरे के पूरे मोशन चैप्टर में जितनी भी सारी हेडिंग्स है, जो भी मेन हेडिंग है, ठीक है, तो उस मेन हेडिंग को यहाँ पर लिया है। जैसे कि फर्स्ट क्या है, आपकी मोशन है। सेकंड वन हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड वन जो हमने पढ़ा था मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। फोर्थ वन क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। फिफ्थ वन क्या है, रेट ऑफ मोशन। और सिक्स्थ वन क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हीं ही 6 ये जो मेन हेडिंग है, इन्हीं 6 मेन हेडिंग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन्हीं ही जो मेन हेडिंग है उनसे रिलेटेड हमारी सब हेडिंग है और ये हमारी सब हेडिंग है। क्लियर? तो आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिए और जिससे कि आप एक एक चीज को नोट डाउन कर सकें। तो एक एक चीज को इसमें नोट डाउन करते हुए चलना है और आपको जो भी फॉर्मूला है उसको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। जैसे कि कोई फॉर्मूला है तो उसको क्या कर दिया आपने, सर्कल कर दिया, जिससे कि वो फॉर्मूला आपको पहले ही हाईलाइटेड दिखाई दे कि ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो फर्स्ट बात की मैंने मोशन की, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है कि किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, वो चेंज कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब इस मोशन से हमारे 5 टर्म्स रिलेटेड है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं किसकी, 1.1 की। जो फर्स्ट जो यहाँ पर डेफिनेशन है जो मोशन से रिलेटेड है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट। A reference point is the fixed point with respect to which the body changes its position। अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, अपनी पोजीशन के लिए चेंज कर रही है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक पॉइंट को हमें फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी पार्टिकल की जो भी पोजीशन है उस पोजीशन को हम क्या कर सके, मेजर कर सके। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई भी पार्टिकल हमारा यहाँ पर, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर बना दिया ए को, यहाँ पर फिक्स पॉइंट बना दिया, तो इस फिक्स पॉइंट की रेस्पेक्ट में ये जो बॉडी है
अगर इसे ए से बी तक लेकर जाना है तो ए हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, इसे बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। इस ए पॉइंट के रेफरेंस पे हम क्या देखेंगे कि बॉडी धीरे 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 वो किस तरह से यहाँ पर मूव कर रही है। सो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। द रेफरेंस पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट विच विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, कि जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। क्लियर है? इसमें वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकती है। पोजीशन में क्या है कि पोजीशन में चेंज करते करते वो अपनी डिस्टेंस भी चेंज कर सकती है। पोजीशन में चेंज करते करते क्या कर सकती है, वो अपनी वेलोसिटी भी चेंजेस कर सकती है। उस चीज को अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज ए फिक्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू विच द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, कि जिसके रेस्पेक्ट में जो बॉडी है वो हमारी जो बॉडी है वो अपनी क्या करती है, वो पोजीशन को चेंज करती है। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड वन क्या है इसमें, पोजीशन। पोजीशन क्या होती है कि किसी भी फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो उस बॉडी की जो लोकेशन होती है कि एक्चुअली वो बॉडी है कहां पर, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो वो उसे क्या बोलते हैं, उसकी पोजीशन बोलते हैं। इट इज द पॉइंट इन स्पेस दैट ऑब्जेक्ट ऑक्युपाइज, कि पूरे के पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में उस की क्या है, वहां पर लोकेशन है। वो लोकेशन क्या दिखाती है, हमारी उसकी पोजीशन को दिखाती है। क्लियर? पहला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, सेकंड पॉइंट पोजीशन। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है कि पार्टिकल एक पॉइंट से चलना शुरू हुआ, उस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और चलते 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 क्या हुआ कि वो पॉइंट बी पर पहुंच गया। ठीक है? जो पॉइंट बी है उससे वो थोड़ा दूर है या काफी दूर है। ठीक है? तो वहां तक पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो पाथ लेंथ होगी वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी, कि उसने ए से बी तक पहुंचने में जितना वो पाथ कवर किया है, उस पाथ की जो लेंथ है, उस पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डिस्टेंस बोलेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आया कर्व ऑफ द पाथ कवर्ड, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। तो यहां पर क्या है कि ये जो एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी होगी, ये एक्चुअल लेंथ ऐसे भी हो सकती है, ये एक्चुअल लेंथ ऐसे भी हो सकती है। क्लियर है? तो इस पाथ को यहां से और यहां तक मीजर कैसे करेंगे। अगर ये पाथ ये वाले उस पे गया, अगर पी वाले रास्ते से गया तो पी वाला रास्ता मीजर करेंगे कि कितने मीटर का है, और क्यू वाले से गया तो क्यू वाला रास्ता मीजर करेंगे कि कितने मीटर का है। तो वो जो उसकी पाथ लेंथ होगी, वो एक्चुअल जो लेंथ होगी, पाथ लेंथ कवर्ड, वो क्या दिखाएगी, उसकी डिस्टेंस को दिखाएगी। और डिस्टेंस हमें पता है कि क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है कि वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें क्या एक्सप्लेन करने के लिए केवल और केवल किसकी रिक्वायरमेंट होती है, केवल और केवल हमें उसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी से ही हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। सो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी यूनिट जिसमें से मेजर करते हैं डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। सिंपली अगर हम कहें कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर, बस इसी से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, बस एक्सप्लेन हो जाएगा इसी से। नेक्स्ट क्या है, पाथ लेंथ। इट इज द लेंथ ऑफ द कर्व joining the initial and the final positions। ये दोनों लगभग सेम ही है कि पाथ लेंथ हमारी क्या होती है कि ए से बी तक जाने में जो भी हमारा रास्ता है, उस रास्ते की जो लेंथ है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी है, वो हमारी क्या दिखाती है, वो पाथ लेंथ को दिखाती है। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट के बीच में
जो उस पार्टिकल ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की है, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। पार्टिकल ए से बी तक पी से भी जा सकता है, क्यू से भी जा सकता है और आर से भी जा सकता है, बट जो उसका कवर किया हुआ दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आर ही है। वो क्या है, आर ही है। तो ये जो ए से बी तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये क्या होगी, वो आर ही होगी। तो इस केस में क्या है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, ये बॉडी ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे। केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो किस डायरेक्शन में हमने उसकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ली है, किस डायरेक्शन में हमने उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को नापा है, उस डायरेक्शन की भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है। ये अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड पता कर लिया कि 5 मीटर का है और उसकी डायरेक्शन पता लग गई कि कितनी है, कि किस डायरेक्शन में लिया है, तो उससे हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को पता कर लेंगे। और एक बात, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस जो होती है हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, इससे कम कभी नहीं हो सकती। क्लियर है। और जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। क्लियर है। जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये तीनों तरह से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ये किस पर डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मोशन आपका फर्स्ट पॉइंट है और इस फर्स्ट पॉइंट से ये पांचों के पांचों पॉइंट यहाँ पर ये रिलेटेड है। तो ये आपके क्या है, ये आपकी मेन हेडिंग है और ये उसकी क्या है, सब हेडिंग है। फाइन। अब नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है आपका, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो सिंपलेस्ट आपका मोशन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एक सीधी रेखा में किसी भी पार्टिकल का चलना, उसे क्या बोलते हैं हम, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज वो क्या हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है, वाई कोऑर्डिनेट हो सकता है या जेड कोऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आई से, आई हो गया आपका इनिशियल पॉइंट और एफ हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल अगर ऐसे चल देगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बट ये क्या है कि कहीं से भी कर्व नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, कहीं से भी कर्व नहीं होनी चाहिए। तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमारा कहलाता है। क्लियर है। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये हमारा जो सबसे सिंपलेस्ट जो मोशन है वो कहलाता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। अब सपोज कीजिए कि वही बॉडी है, वो क्या कर रही है, किसी सर्कल के चारों ओर वो घूम रही है। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, फर्स्ट के 5 हमने सब पॉइंट पढ़े हैं। नेक्स्ट वन जो पढ़ा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और अभी जो पढ़ रहे हैं थर्ड वन मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ। इफ ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, अगर ये किसी सर्कल के चारों ओर घूम रही है, किसी सर्कल के चारों ओर अगर ये बॉडी घूम रही है, जैसे कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, मून क्या है, अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, तो वो क्या है, एक तरह का सर्कुलर मोशन है। क्लियर है। तो इसी तरह से क्या है कि बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो उसे क्या बोलेंगे हम,
अगर ये सर्कल के चारों मूव कर रही है तो बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। क्लियर है? और इसमें जो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था लीनियर स्पीड का, इसमें मैंने आपको 3 फॉर्मूले वैसे बताए थे, लेकिन ये वाला जो मैंने फॉर्मूला केवल यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पीड जो होती है उसकी लीनियर स्पीड, कि जिस स्पीड से वो यहाँ पर इस सर्कुलर पाथ पर यहाँ पर घूम रहा है, तो वो क्या होती है, v इज इक्वल टू 2πr/t। 2πr क्या होती है, इसकी पूरी की पूरी सरकमफेरेंस, पूरी इसकी सरकमफेरेंस कि यहां से ये स्टार्ट हुआ और इस सर्कुलर पाथ को पूरे को कवर करके ये फिर से यहां पर आ गया। तो ये पूरी की पूरी जो सरकमफेरेंस होती है वो 2πr होती है, और t इज द क्या होता है यहाँ पर, टोटल टाइम टेकिंग टू कवर द सरकमफेरेंस। इस सरकमफेरेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द टोटल टाइम। अब ये हमारे 3 पॉइंट हो गए पक्के। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है आपका, 2 ही तरह का होता है, या तो मोशन जो होगा आपका यूनिफॉर्म होगा या मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर है? तो इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन है आपको, फर्स्ट वन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो क्या होगा कि आपका इक्वल, जो उसकी इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी पार्टिकल वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिफॉर्म मोशन। और वो अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या कहलाएगा, उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या है कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, एंड अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म, दैट द नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशन होगा। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन में ले तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी ये दोनों पार्ट हो सकते हैं और सर्कुलर में भी दोनों हो सकते हैं। ये भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, और ये भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ये मोशन के टाइप्स है, 2 टाइप्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ मोशन की। रेट ऑफ मोशन क्या है, वर्ड आ गया यहाँ पर रेट। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी अगर रेट वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, जैसे मोशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, मोशन को टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मोशन। क्लियर है? द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम। ये किस किस तरह से होगा, जो भी पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की है अपॉन में टाइम। द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड द रेट ऑफ मोशन। क्लियर है? ये कौन सा पॉइंट हुआ ऊपर से गिन के बताइए, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पर। अब इस रेट ऑफ मोशन को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं, 2 तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट वन क्या है, स्पीड आ जाता है, और सेकंड वन क्या है, वेलोसिटी। इसमें केवल और केवल क्या डिफरेंस है कि अगर हम उसका रेट ऑफ मोशन को विदाउट डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, कि डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उसे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और अगर उसे हम रेट ऑफ मोशन को डायरेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं, तो उसे वेलोसिटी बोलेंगे। ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जो भी उसने डिस्टेंस कवर करी है यूनिट टाइम में, वो क्या बोलेंगे, उसे सिंपली आप उसकी स्पीड बोलेंगे। इसकी जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s अपॉन t, वेयर s क्या है यहाँ पर, उसकी डिस्टेंस है, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? जैसे डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह से स्पीड भी क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट वन क्या है कि मैंने क्या बोला है आपको, वेलोसिटी। तो इसमें हम अब उसमें क्या करेंगे कि डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। सो डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, तो डायरेक्शन किसके साथ इन्वॉल्व है, डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट के साथ इन्वॉल्व। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। सेम इसी तरह से वेलोसिटी में क्या होगा
कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, उसकी वेलोसिटी कहलाएगा। और ये क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू d अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो और अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जैसे सेम होती है, इसकी भी मीटर होती है, इसकी भी मीटर होती है, बट इसमें हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते डिस्टेंस में, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। सेम इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी दोनों की आपकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही होती है, बट डायरेक्शन को हम किस में इन्वॉल्व करते हैं, हम वेलोसिटी में। क्लियर है? तो रेट ऑफ मोशन के साथ रेट ऑफ मोशन में हम दो चीजें पढ़ते हैं, स्पीड वेलोसिटी, एक थर्ड चीज और पढ़ते हैं हम इसमें, वो क्या पढ़ते हैं हम, एक्सीलरेशन। तो ये आप देखेंगे कि यहां से आप गए, यहां से नीचे आए और आपका पहुंचे एक्सीलरेशन पर। क्लियर है? तो एक और क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है यहाँ पर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि अब अगर इस वेलोसिटी को भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा। कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को कैसे मेजर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सीलरेशन। क्लियर है? यहां पर अगर जैसे हमने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्टेंस क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस अगर ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पॉइंट को एक्स्ट्रा याद रखिए। और स्पीड भी हमारी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्लियर है? बट जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्लियर? इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। बात कर रहे थे एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। कि इनिशियल में पार्टिकल, जब आपने सपोज कीजिए कि अपनी बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करने पर उसकी जो वेलोसिटी थी, जो उसका वेग था, वो सपोज कीजिए कि 0 था। उसके बाद जैसे जैसे आपने क्या करा कि उसे एक्सीलरेटर देना शुरू करा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली गई। 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो उसे टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मेजर करें, तो टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। एंड इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब 3 वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो गई और एक्सीलरेशन भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी क्या हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव हो सकती है। तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो भी क्या है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एक एग्जांपल से अगर देखें कि सपोज करिए कि अगर आपने गाड़ी को एक्सीलरेटर दिया और आपकी जो गाड़ी है वो क्या कर दिया, आप उसी समय क्या हुआ कि वो आपका पेट्रोल खत्म है, ठीक, गाड़ी का पेट्रोल खत्म है और वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है और वो 1 घंटे तक स्टार्ट नहीं हुई, तो जहां पर थी वो वहां पर ही खड़ी रही। अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, दोनों सेम हो गई। तो दोनों अगर सेम हो गई तो दोनों को माइनस करा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब उसमें कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं हुआ, कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं हुआ क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। अब सपोज कीजिए कि आपका जो भाई है वो उसमें डीजल या पेट्रोल वो लेकर आया, डीजल आपने डाला, डालने के बाद वो क्या हुआ कि गाड़ी ने चलना स्टार्ट कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो कुछ ना कुछ उसमें स्पीड, उसमें वेलोसिटी उसमें आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे चलना शुरू हुआ तो जीरो से चलते चलते आपकी पहुंच गई 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चलने लग गई। तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो उस टाइम पर जो एक्सीलरेशन जो होगा वो आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि इस टाइम क्या है कि वेलोसिटी भी क्या है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। अब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि वही गाड़ी बीच रास्ते में आकर वो क्या हुआ
कि उस गाड़ी को आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ कि वो गाड़ी आपकी धीरे 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 क्या हुआ कि रुकना शुरू हो गई। और जैसे ही वो रुकना शुरू हो गई तो रुकने के बाद क्या हुआ, ब्रेक लगाने पर उसकी जो सपोज कीजिए कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, अब वो रुकनी शुरू हुई। रुकने के बाद धीरे 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 रुकते हुए क्या होगी, वो 0 होगी। तो इस टाइम क्या हो रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर कम होती जा रही है, और कम होते 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 यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है तो दैट इज कॉल्ड डीएक्सीलेशन। उसे क्या बोलते हैं, डीएक्सीलेशन बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सीलेशन बोलते हैं, या रिटार्डेशन बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, क्लियर है। तो अगर वो टाइम के साथ साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो रिटार्डेशन बोलते हैं उसे, क्लियर है। और एक्सीलेशन को जो यूनिट होती है एक्सीलेशन की वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी तक हमने मोशन पढ़ा, मोशन के अंदर ये 5 वर्ड पढ़ लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन सर्कल, टाइप्स ऑफ मोशन। फिर हम रेट ऑफ मोशन पर आ गए। रेट ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी से हमने क्या पढ़ा, एक्सीलरेशन। अब आ जाते हैं एक्सीलरेशन के टाइप्स पर, क्लियर है। एक्सीलरेशन के टाइप्स पर, तो ये जो एक्सीलरेशन के टाइप्स होते हैं, ये एक्सीलरेशन के टाइप्स इसी तरह से हमारे वेलोसिटी के टाइप्स होते हैं और स्पीड के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि स्पीड के क्या टाइप्स होते हैं, क्योंकि ये स्पीड के जो सब पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये वाले। अगर ये आपका 5.1 है तो ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होगा, 5.1.1, क्लियर है। अब इनके खाली क्या बचे हैं, टाइप्स बचे हैं। स्पीड के क्या टाइप्स है, वेलोसिटी के क्या टाइप्स है, और एक्सीलरेशन के क्या टाइप्स है, ये पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड, वो फर्स्ट वन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि इफ द पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसकी स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ओके। सेकंड वन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है कि सपोज कीजिए कि यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, चलते चलते क्या हुआ कि वो यहां से क्राउडेड एरिया है, उस क्राउडेड एरिया में क्या हुआ कि यहाँ पे क्राउडेड एरिया में यहां से यहां तक चला S1, ठीक है, किसमें, T1 टाइम में। अब वो स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां तक चला, ये S2 है, वो कितने टाइम में, T2 टाइम में। अब यहां से यहां तक चला तो ये क्या हो गई, S3 डिस्टेंस, ये कितने टाइम में हो गई, T3। इसी तरह से अगर हम इसकी एक एवरेज वैल्यू निकालें किसकी, स्पीड की, तो वो कैसे निकालते हैं कि सभी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं S1 प्लस S2 प्लस S3, ये क्या हो जाएगा आपका S3 और ये T3। तो सभी जितनी भी डिस्टेंसेस है सबको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जितने भी सारे टाइम है, टाइम को सबको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड, ओके। उसे एस एवरेज नहीं बोलते, इसे बी एवरेज बोलते हैं। यहाँ पर ये गलती से लिखा गया, वी एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ओके। सारी डिस्टेंसेस को हमने ऐड कर लिया, सारे टाइम को ऐड कर दिया, और उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकल ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, और हमें इसके बीच में सपोज करो कोई एक पॉइंट था पी, यहां पर एक मंदिर था, मंदिर पर वो उस मंदिर पर या उस मस्जिद पर या चर्च या गुरुद्वारे पर कहीं पर भी उसकी क्या है कि हमें उस पॉइंट पर जो स्पीड देखनी है, उस पॉइंट पर जो स्पीड होगी उसकी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या उस पर्टिकुलर पोजीशन पर या लोकेशन पर, जो भी उस पर्टिकुलर स्टैंड पर, स्टैंड का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है डिस्टेंस से रिलेटेड। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी उसकी स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, क्लियर है। ये हमने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ लिया कि जैसे हमने 5.1 पढ़ा था तो उसके सब पार्ट्स क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के भी सब पार्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज, इसे पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो क्या कहलाती है इसकी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड इफ ए पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इट्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, एंड द थर्ड वन इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इस केस में कैसे निकालेंगे कि यहां पर सपोज कीजिए कि कोई भी यहां पर पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या है कि यहां से वो एक क्या है कि ये S1 पे था और ये पार्टिकल यहां से S1 से चलता चलता किस पर आ गया? S2 पर आ गया। और रेफरेंस पॉइंट क्या हमारा? ये O, उस O से मेजर कर रहे हैं कि इस O से ये पहले S1 पे था, फिर इस O से किस पे आ गया? S2 पे आ गया। तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 होगी। ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है? और S1 पर वो कितने टाइम पर था? T1 टाइम में। और S2 पर वो कितने टाइम पर था? T2 टाइम में। तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी सिंपली क्या होगी? S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें एक पर्टिकुलर केस ऐसा है कि अगर वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चल रही है, वो बॉडी एक यूनिफॉर्म रेट के साथ चल रही है, तो उस केस में क्या होगा? हम सिंपली क्या करेंगे? आपकी फाइनल वेलोसिटी लेंगे प्लस इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा? हमारी एवरेज वेलोसिटी यहां पर सीधे सीधे इस फॉर्मूले से आ जाएगी। क्लियर है? व्हेन ए पार्टी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी रेट, उसका जो वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है अगर वो कांस्टेंट है। क्लियर है? तो उसमें सॉरी उसके जो डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होने का रेट है वो कांस्टेंट है। क्लियर है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की। तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन भी क्या होगा? यहाँ पर 2 टाइप्स का होता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अब इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा कि वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। वेलोसिटी चेंजेस का मतलब क्या हो सकता है कि चेंजेस जो हो सकते हैं उसमें इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों चीजें। ठीक है? चेंज होना चाहिए। चेंजेस में पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो अगर उसकी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, दोनों बिल्कुल सेम अमाउंट में या तो वो इंक्रीज करे या सेम अमाउंट में वो डिक्रीज करे अपॉन टाइम। ठीक है ना? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की, कि वही अगर वेलोसिटी कैसे चेंज करे टाइम के साथ? अनइक्वल अमाउंट में, कभी ज्यादा हो जाए बिल्कुल, कभी कमी हो जाए, कभी तो इस तरह से क्या होगा? वो अनइक्वल अमाउंट में अगर आपकी, जैसे कि आप किसी गाड़ी को कहा एक भीड़ वाले इलाके में या बाजार में या मेले में आप लेकर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी कहां पर, जहां पर जगह मिलेगी वहां पर तो वेलोसिटी एकदम ज्यादा हो जाती है, फिर एकदम क्या हो जाती है? वो एकदम रुक जाती है, फिर एकदम ज्यादा हो जाती है, फिर रुक जाती है। तो वो जो रेट है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, और दैट इज अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम को यहां पर क्या किया गया है कि टाइम को यहां पर क्या किया गया है कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिया गया है और टाइम के रेस्पेक्ट में हमने उसकी जो पार्टिकल की पोजीशन को देखा है कि किस तरह से चेंज हो रही है, और उसकी हमने वेलोसिटी को देखा है कि किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है? तो ये आपका यहां तक क्या हुआ? ये पार्ट यहां पर रेट ऑफ मोशन, यहां पर स्पीड और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, और उसके फिर टाइप्स आ गए। क्लियर है? एक लास्ट चीज इसमें जो बची है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। इसमें आपकी 5 फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है। ध्यान रखिए, 5 फिजिकल क्वांटिटी आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। पहली नंबर 1 नोट करिए, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जिससे पार्टिकल चढ़ना स्टार्ट करा है, जो उसकी इनिशियली जो उसकी सबसे पहले जो वेलोसिटी थी जहां से वो स्टार्ट किया था वो क्या थी? क्लियर है?
वो कहलाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, कि फाइनल वेलोसिटी क्या है कि पार्टिकल चलते 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 किस वेलोसिटी पर वो पहुंच गया, वो कहलाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। अब इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज को किससे मेजर करा आपने, टाइम t से। तो एक क्वांटिटी होगी टाइम t, तो u हो गया, v हो गया, t हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो चेंज आया है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन को मिलाकर कितने पॉइंट हो गए, 4। और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी जिस पॉइंट पर थी और फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट पर थी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो कवर्ड है उसे हम मिलाकर टोटल कितने पॉइंट हो गए, 5। अब इन पांचों फिजिकल क्वांटिटी से हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई है। फर्स्ट वन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस at, सेकेंड वन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीनों की तीनों आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो यहीं से सोल्व होती हैं। आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपने याद रख लीजिए। और इसके बाद क्या है कि इन पर जो न्यूमेरिकल्स हैं आप बार बार करके देखिए, ठीक है। आप इसके साथ खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल की थी वो क्या थी, 0 थी। 0 मतलब वो पार्टिकल रेस्ट पर था। तो अगर रेस्ट पर था तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस चीज को हम पढ़ें कि पार्टिकल इनिशियली किस पर था, 0 पर था, तो जो v इक्वल टू u प्लस at, u प्लस v इक्वल टू u प्लस at, तो 80 में u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो अगर उस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि पार्टिकल स्टार्टिंग द पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से करा है, रेस्ट से स्टार्ट करा है, तो आपको क्या कर देना, सबसे पहले काम क्या करना, u को 0 कर देना। तो u को 0 करने पर ये जो इक्वेशन है कैसे बदल जाएगी, वो v इक्वल टू 80। इसी तरह से u 0 होने पर जो सेकंड इक्वेशन होगी वो कैसे हो जाएगी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो ut तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड वन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s में u 0 हो जाएगा, तो उसमें क्या जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन कब मान्य है, जब वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में यहाँ पर कवर हो जाता है। ये सिंगल वीडियो को आप रिपीट कर करके देखिए। जितने भी इसमें मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं उन्हें आप नोट डाउन कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके बाद इस वीडियो को आप बार बार रिपीट कर करके देखें, जिससे कि क्या हो, आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस वीडियो से कवर हो जाए। क्लियर है? जो कॉन्सेप्ट आपका कवर नहीं हो पा रहा, जहां पर कंफ्यूजन है, उसे कमेंट बॉक्स में डालें। क्लियर है? वो आपका कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि आपको सारी की सारी चीजें जितने भी हैं ये आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारा जो मोटिव है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का, इसमें कोई रटवाने वाला प्रोसेस नहीं है। सारे आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना चाहिए, और आप किसी चीज को रटे ना, किसी चीज को रटना नहीं है। आपको धीरे 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 सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच। और आते हैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक चीज है कि आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो। ये जो छोटी सी घंटी है, इस घंटी को आप दबा सकते हैं, जिससे कि क्या हो कि आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।